बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और तेल का खेत इंकशाफात आज आपके सामने करने जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में जनाब एक बड़ा अपसेट हो चुका है। पीडीएम का जो ये टोला है, पीडीएम पार्ट 2, ये मैंडेट चोरों का जो टोला है, इन्होंने अपनों पर ही जनाब बिजली गिरा दी है। वो एक शेर का मिसरा भी है ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, लिहाजा पीडीएम ने अपनों पर ही बिजली गिरा दी है। ये क्या मामला है, तफसीलात आपको बताएंगे। टिकटों पर फटा पड़ गया जनाब पीडीएम के दरमियान, और यहाँ पर मुख्तलिफ बड़े बड़े रहनुमा जो हैं, जो पहले सेनेट के टिकट पर इलेक्शन लड़ते रहे और सेनेटर्स बनते रहे, इस बार वो टिकटों से महरूम हो चुके हैं। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। पीटीआई ने भी जनाब बड़े ज़बरदस्त नाम मैदान में उतारे हैं, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान ने, आपके कप्तान ने, कैदी नंबर 804 ने जेल से पैगाम भेजा है। वो क्या पैगाम है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि सेनेट की टिकट क्यों नहीं मिली। नून लीग के जो रहनुमा है आसिफ किरमानी, वो इस बार सेनेट की टिकट से महरूम हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने चंद रहनुमाओं को जनाब टिकटों से महरूम कर दिया है। क्यों किया है, तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। बड़े बड़े रहनुमा जनाब गेम से आउट हो चुके हैं। जो सेनेट की नून लीग की जो नशिस्त है, उस पर जो एक पहले भी सेनेटर रह चुके हैं आसिफ किरमानी, उन्होंने ये बयान जारी किया है कि मुस्लिम लीग, तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर आसिफ किरमानी ने पार्टी की जानिब से सेनेट टिकट न मिलने पर बयान जारी कर दिया। डॉक्टर आसिफ किरमानी ने अपने बयान में कहा कि मुस्लिम लीग नून में हूं और नवाज शरीफ को आज भी अपना कायद समझता हूं। जरा सुनते जाइए इन्होंने बयान क्या दिया है। उन्होंने कहा कि सेनेट टिकट के लिए पार्टी को दरख्वास्त नहीं दी थी। सेनेट की टिकट में ना दिलचस्पी थी और ना ही मैं दस्तयाब हूं। ये वो अब इस चीज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात कह के कि जी मैं तो अवेलेबल ही नहीं हूं और मैंने तो दरख्वास्त ही दायर नहीं की थी सेनेट की टिकट के लिए। जबकि हकीकत यह है कि मुस्लिम लीग नवाज ने इस बार डॉक्टर आसिफ किरमानी को खुद जो है वो टिकट जारी नहीं किया, और उसकी वजह हम आपको बता रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सेनेटर आसिफ किरमानी जो है वो मुस्लिम लीग नून की चंद पॉलिसियों से वो इख्तलाफ रखते थे, इख्तलाफ रखते हैं, और वो खुलकर इस चीज का इजहार भी करते रहे हैं। कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने कई चीजों पर जनाब ये इख्तलाफात उनके सामने आए हैं। उन्होंने कई चीजों पर तनकीद की है, जिसकी वजह से जराए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नवाज के जो आला क़यादत है उसको ये चीज काबिल बर्दाश्त नहीं है। इस वजह से इस बार उनको सेनेट का टिकट नहीं दिया गया। लेकिन यहां पर जो आसिफ किरमानी जो बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है कि सेनेट टिकट के लिए किसी से राब्ता तक नहीं किया था। जबकि असल बात यह है, एंगल इस चीज का यह है कि नून लीग ने, जो नून लीग की आला क़यादत है, उन्होंने इनसे राब्ता नहीं किया, बजाय इसके कि इन्होंने किसी से राब्ता नहीं किया। लिहाजा बात वही है, लेकिन ये अपने एंगल से बता रहे हैं, जबकि बात इसके बरअक्स है। डॉक्टर आसिफ किरमानी ने अपने बयान में यह भी कहा कि मुस्लिम लीग नून नहीं छोड़ी, हादसाती नहीं, पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूं। मुझे किसी से मुस्लिम लीगी होने का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये वो उस चीज का कॉन्टेक्स्ट है, वो बात है कि इनके अपनी पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात हैं कई रहनुमाओं के साथ। इस वजह से ये खास और खुफिया पैगाम अपनी पार्टी रहनुमाओं को दे रहे हैं कि मुझे तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं मुस्लिम लीगी हूं या नहीं हूं। सियासी नौमौलूद गुमराह कुन खबरें फैला रहे हैं। ये सियासी नौमौलूद, अब ये किसे कह रहे हैं ये आप लोग भी जानते हैं, ये अवाम भी जानती है कि कौन है सियासी नौमौलूद जो इस किस्म की गुमराह कुन खबरें फैला रहे हैं। खबरें हकीकत फैल रही हैं, खबरें गुमराह कुन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इस मामले पर मिट्टी डालना चाहते हैं, इस वजह से कह रहे हैं कि जी यहाँ पर लोग जो सियासी नौमौलूद हैं, नए नए सियासी हुए, वो ये झूठी खबरें फैला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अलावा अगर हम बात करें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो यहाँ पर भी जनाब बड़े बड़े रहनुमा इस सेनेट की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। सेनेट की दौड़ से उनको आउट कर दिया गया है। इन दो बड़ी पार्टियों ने, इन दो बड़ी मैंडेट चोर पार्टियों ने अवाम के हक पर डाका डाल के जो आए हैं, इन्होंने अपनों पर ही जनाब बिजलियां गिराई और इनमें फटे पड़ गए हैं जनाब टिकटों के। अब आपके सामने तफसीलात रख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जनाब किन रहनुमाओं को टिकटों से महरूम किया है। तो उसमें बड़े आम रहनुमा, बहुत मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब काफ़ी दरीना कारकुन शुरू से इनके साथ हैं और सेनेटर भी रह चुके हैं, और इस ये जो टर्म खत्म हुई है सेनेट की, इसमें भी सेनेटर थे। उनका नाम है जनाब रजा रब्बानी। पीपल्स पार्टी ने रजा रब्बानी को भी सेनेट का टिकट
नहीं दिया, और दीगर जमातें भी हैं जिन्होंने सेनेट के टिकट से महरूम किया। यहां पर आपको तफसीलात बता रहे हैं कि पीपी ने सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी को सेनेट का टिकट नहीं दिया। इसके अलावा मौला बख्श चांडियो जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे पिछले इलेक्शन में यहां से सेनेट की टिकट से ही, और वो सेनेटर बने, इस बार उनको भी सेनेट की टिकट से महरूम कर दिया गया है, और रुखसाना जुबैरी भी सेनेट के टिकट से महरूम रह गई हैं। सिर्फ कुरतुलैन मरी जो कि शाजिया मरी की बहन है, वो अपने टिकट जनाब यहां पर वो रिटेन कर पाई हैं, उनको दोबारा टिकट मिला है, जबकि दो बड़े रहनुमा पीपल्स पार्टी ने जनाब आउट कर दिए इस गेम से, सेनेटर रजा रब्बानी, साबिक सेनेटर रजा रब्बानी और साबिक सेनेटर मौला बख्श चांडियो। अब सेनेटर्स पीपल्स पार्टी नए नाम जनाब यहां पर सामने लेकर आई है, इन सीनियर रहनुमाओं को जनाब साइड पे कर दिया है। नए नामों में जनाब कासिम शाह, अशरफ जतोई, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़, दोस्त अली जैसर और मसरूर एहसन को जनाब टिकट मिला है। और मुस्लिम लीग नवाज की अगर हम बात करें तो एक नाम तो हम बताना आपको यहां पर लाजमी चाहेंगे कि सेनेटर मुशाहिदुल्लाह जो साबिक सेनेटर मुशाहिदुल्लाह है, उनको भी इस बार टिकट नहीं मिला। लिहाजा सेनेटर आसिफ किरमानी को टिकट ना मिलने के साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज ने सेनेटर मुशाहिदुल्लाह को भी इस बार टिकट नहीं दिया। मुशाहिदुल्लाह भी यही रीजन है कि मुशाहिदुल्लाह भी खुलकर तनकीद करते रहे हैं, मुशाहिदुल्लाह भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए, लिहाजा उनको शायद इस चीज की सजा दी गई है कि उनको इस बार सेनेट का टिकट नहीं दिया गया। और हाफिज अब्दुल करीम नामी भी एक मुस्लिम लीग नवाज के रुकन है, उनको भी टिकट इस बार नहीं मिला। अब अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के एक मुस्लिम लीग नवाज के एक कैंडिडेट थे जो अब पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, उनका नाम है जनाब सेनेटर राना महमूद उल हसन। ये पहले मुस्लिम लीग नवाज में थे, अब पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी के टिकट पर ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और अब जो है ये मुस्लिम लीग नवाज से राह जनाब जुदा कर चुके हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बारे में। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी अपने एक दो सीनियर रहनुमाओं को इस बार टिकट से महरूम किया है, जिसमें ये साबिक सेनेटर ये जो अभी टर्म एंड हुई है उसमें डॉक्टर शहजाद वसीम और सेनेटर वलीद इकबाल, इन दोनों को जनाब टिकटों से महरूम कर दिया गया है। और अब इस दौड़ में ये जो सेनेट की इंतखाबात की दौड़ है, इसमें डॉक्टर शहजाद वसीम और साबिक सेनेटर वलीद इकबाल अब शामिल नहीं होंगे। पीटीआई की जानिब से इस बार बड़े नामों का ऐलान किया गया है जो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हम आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में ये बता चुके हैं, मैं नाम रिपीट कर रहा हूं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, फैसल जावेद खान, सनम जावेद, मुराद सईद और जुल्फी बुखारी, इन नामों को इस बार इन नए चेहरों को, फैसल जावेद सिर्फ यहां पर रिपीट हो रहे हैं, बाकी तमाम लोग जो हैं वो इस बार नए नाम होंगे। नए नाम जनाब मैदान में उतारे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, और मुस्लिम लीग नवाज ने जो नए नाम यहां पर उतारे हैं उनका भी हम आपको बताते चलें कि परवेज रशीद, नासिर भट्ट और तलाल चौधरी, इनको भी पार्टी की जानिब से जनाब टिकट जो है वो दिए गए हैं, इनको भी कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत जारी की गई थी। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो नए नाम है वो हमने आपको बताए हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी नए नाम इस बार मैदान में उतारने का फैसला किया। और दो अहम रहनुमा, दो अहम लोग, दो बदनामे जमाना लोग ये कह लीजिए कि वो भी इस बार सेनेट के टिकट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आजाद हैसियत में मोहसिन नकवी जो कि एक नाजायज वजीरे आला पंजाब रहा है वो, और उसके बाद पीसीबी का चेयरमैन भी बना दिया गया, उसके बाद अब मौजूदा वफाकी वजीरे दाखिला भी हैं, और अब इनको सेनेट की नशिस्त भी जनाब वो तोहफे में देने जनाब ये जा रहे हैं, फैसला साज जो है, फैसला करने वाले सारे। सो मोहसिन नकवी भी आजाद हैसियत में जनाब ये इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। इसके अलावा दूसरे जनाब फैसल वाडा साहब, ये भी सेनेट के कागजात नामजदगी इन्होंने जमा करा दी है सेनेट के इलेक्शन के लिए आजाद हैसियत में। यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जनाब ये छोड़कर जाने वाले, इमरान खान और पीटीआई को दगा देने वाले, इनसे धोखा करने वाले और उन खुफिया हाथों के टाउट बनने वाले, ये जनाब अब सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं, और आजाद हैसियत से ये सेनेट के इंतखाबात लड़ेंगे, और इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। अब यहां पर दिलचस्प चीज जो है वो ये है कि एमक्यूएम के रुकन सिंध असम्बली अली खुर्शीदी इन फैसल बावडा के जनाब तजवीज़ कुनंदा हैं, और एमक्यूएम के रुकन सिंध असम्बली ही आदिल अस्करी ये फैसल बावडा के तायद कुनंदा हैं। यानी तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा जो है वो कागजात नामजदगी जमा जब करवाने जाते हैं तो वो दो लोग साथ लाजमी होते हैं, जो एक बंदा तजवीज़ करता है और एक तायद करता है।
तो MQM के जनाब लोग ये फैसल वाडा की जनाब तजवीज़ भी कर रहे हैं और तायद भी कर रहे हैं। ये बड़ी हैरान कुन बात है, बड़ी दिलचस्प बात है। अब बात करते हैं जनाब कि इमरान खान ने, कैदी नंबर 804 ने, आपके कप्तान ने जनाब क्या पैगाम दिया है अडयाला जेल से बैठ के। तो इमरान खान से मुलाकात हुई है जनाब वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की, और अली अमीन गंडापुर ने जनाब क्या पैगाम दिया है वो आपके सामने रख रहे हैं। सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है और अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में मुलाकात जनाब 30 मिनट तक जारी रही। ये कल की बात है कि 30 मिनट तक मुलाकात जारी रही और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, जिस तरीके से PTI का मैंडेट चोरी किया गया और अब जो सेनेट के इंतखाबात का जो मरला आने वाला है उस पर बातचीत की गई है। इससे आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बताएं इस बात का कि इससे कबल पंजाब भर की जेलों में कैदियों से मुलाकात पर जनाब सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन यह केस अदालत तक भी पहुंचा और उसके बाद मुलाकात हुई वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की इस सिलेक्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ से, और इस शहबाज शरीफ ने जनाब यकीन दहानी कराई कि जी आपकी मुलाकात करवाई जाएगी इमरान खान से। लिहाजा मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर की, और इमरान खान ने जनाब जेल से क्या पैगाम भेजा वो आपके सामने रख रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक बानी PTI इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे के हकूक के लिए वफाकी प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत जारी रखने की हिदायत कर दी हैं। यानी सूबे के हक के लिए वफाक के साथ बात की जा सकती है, KPK की अवाम के हक के लिए वफाक के साथ बात की जा सकती है, लेकिन अपने जाती किसी मफाद के लिए किसी किस्म की जनाब वो इनके साथ मफामत नहीं हो सकती, किसी किस्म की अपने इंटरेस्ट इनके साथ हमारे बिल्कुल मैच नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक इमरान खान को सिर्फ मुल्क की फिक्र है और उनको इंतजार है कि ये साजिशी कब बेनकाब होंगे। ये DI खान में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बात की अली अमीन गंडापुर ने कि इमरान खान से 2 मुलाकातें की हैं, उनको सिर्फ मुल्क की फिक्र है। उनका कहना था कि एक साजिश के तहत मुल्क के साथ जो किया गया वो जल्द लोगों के सामने आएगा, अब इंतजार है कि कब साजिशी बेनकाब होंगे। एक सवाल के जवाब में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हमने इस्लाह करनी है और आगे बढ़ना है, अगर हम इंतकाम लेने लगेंगे तो इस्लाह नहीं हो पाएगी, हमने माशरे को ठीक करना है और माशरे की इस्लाह करनी है। लिहाजा ये वो रियासत मदीना का जो मॉडल है उस पर अमल करने की इमरान खान ने हिदायत की और अली अमीन गंडापुर उस पर अमल करने जा रहे हैं कि किसी किस्म का कोई बदला नहीं लिया जाएगा। कानून के मुताबिक जिन्होंने गैर कानूनी काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इमरान खान का भी यही कहना है, इमरान खान का भी यही पैगाम है कि हम सियासी इंतकाम, किसी से जाती इंतकाम नहीं लेंगे। जिस किस्म का जुल्म तशद्दुद और जबर और फस्तायत का निज़ाम राइज किए रखा गया है पिछले 2 साल से, और PTI के साथ जो सलूक किया गया और इमरान खान के साथ जो सलूक किया गया, हम किसी से भी बदला नहीं लेंगे। हम इस्लाह करना चाहते हैं। रियासत अपने अवाम को बुनियादी जो हकूक हैं उनकी जो फरामी है उसको हम यकीनी बनाना चाहते हैं। हम किसी किस्म की जनाब कोई भी सियासी बदला या सियासी अनाद में किसी के साथ हम कोई दुश्मनी जनाब बिल्कुल नहीं पालेंगे, किसी किस्म का कोई बदला नहीं लेंगे। और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को अवाम के लिए, KPK की अवाम के लिए, KPK की हक के लिए वफाक के साथ बातचीत करने की जनाब इजाजत दी है और KPK के हुकूक के लिए हर फोरम पर जनाब आवाज उठाई जाएगी। इमरान खान ने ये हिदायत जारी कर दी है और जो पैगाम दिया है इमरान खान ने वो यही है कि किसी सूरत भी अवाम के हक पर डाका डालने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। किसी सूरत भी KPK की अवाम खास तौर पे उनके हक के लिए जो है वो आवाज उठाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर पीछे नहीं हटेंगे। एक और चीज यहां पर के मुलाकात के दौरान इमरान खान ने सेहत कार्ड की बहाली और रमजान पैकेज पर खुशी का इजहार किया, यानी KPK हुकूमत का एक बड़ा इनकलाबी कदम कि सेहत कार्ड वापस आकर अली अमीन गंडापुर ने दोबारा से बहाल कर दिया, जो इस PDM टोले ने बंद कर दिया था। अब KPK की अवाम दोबारा से सेहत कार्ड से मुस्तफीद हो सकेंगे और इसके अलावा रमज़ान पैकेज का भी KPK हुकूमत ने ऐलान किया है, उस पर इमरान खान साहब ने जनाब इत्मीनान का इजहार किया और खुशी का इजहार किया। जनाब ये थी ताज़ा तरीन तफसीलात जो हमने आपके सामने रखी हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। फिल वक्त इतना ही, कल आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।